रितिका आईने के सामने चेहरा पोंछ रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर ठिठक गई। वो चौंक गई जब देखा कि उसके चेहरे पर बरसों से बने रहने वाले दाने धीरे धीरे गायब हो रहे थे। शुरुआत में उसे लगा कि शायद आंखों का धोखा है। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और एक बार फिर चेहरा साफ किया, लेकिन इस बार नजारा और भी हैरान करने वाला था। उसकी त्वचा एक एक पल में बिल्कुल साफ हो रही थी। रितिका तुरंत समझ गई कि ये सब किसी साधारण वजह से नहीं है। दिन में उसके पिता की कार एक अजीब सी सुनहरी सींगों वाले जानवर से टकराई थी। जब रितिका ने पुलिस को बुलाने की बात की, उसके पिता ने गुस्से में फावड़ा उठाकर उस प्राणी को मार डाला। उस वक्त दोनों के कपड़े खून से सन गए थे। शायद उसी रहस्यमयी जीव का असर अब उनके शरीर पर दिख रहा था। कुछ ही देर में रितिका के पिता ने भी बदलाव महसूस किया। जो आंखें सालों से मोटे चश्मे पर निर्भर थीं, अब बिना चश्मे के ही साफ देखने लगी। इसी बीच एक नामी वकील अरुण एक अमीर उद्योगपति की वसीयत तैयार करने उसके घर आया था। लेकिन तभी अचानक पूरी कोठी हिलने लगी। शोर सुनकर सभी लोग बाहर दौड़े तो देखा वो अजीब प्राणी अब भी जिंदा था। अरुण घबराकर बाहर निकलने ही वाला था कि उद्योगपति के अंगरक्षक ने गोली चला दी और उस प्राणी का सिर उड़ा दिया। अब राज छुपाना मुश्किल था। अरुण ने सारी घटना बता दी, कैसे उनकी गाड़ी उस प्राणी से टकराई थी और कैसे उनके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे थे। उद्योगपति यह सुनकर चौकन्ना हो गया। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि उस रहस्यमयी जीव में कोई चमत्कारी इलाज छुपा है। कैंसर से जूझ रहे उद्योगपति के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने डॉक्टर को आदेश दिया कि उस प्राणी के शरीर को पीसकर चूर्ण बना दे। फिर उस चूर्ण को पानी में उबालकर इंजेक्शन और ड्रिप के जरिए अपने शरीर में डलवाया। इतना ही नहीं, उसने पूरा खून बदलवाने का भी फैसला लिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। वो उद्योगपति जो मौत के मुहाने पर खड़ा था, अब बिल्कुल तंदुरुस्त था, बल्कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी।